बात महादेव ऐप के मकर जाल की। जी हां, टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक जमाने में जहां एक तरफ चीजें बहुत आसान हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी का इस्तेमाल करके कुछ बदमाश लोग अपने गलत इरादों को भी अंजाम दे करके भोले भाले मासूम लोगों को फंसा रहे हैं। आए दिन लोगों के साथ नए नए तरीकों से की जा रही ऑनलाइन ठगी की खबरें सामने आती रहती हैं। खासकर बेटिंग यानी कि सट्टेबाजी ऐप्स की लगातार खबरें सामने आती हैं। जिस तरीके से बाढ़ सीज की आ गई है, उसने लोगों को ऐसा नशा चढ़ाया है जिसने अच्छे खासे घरों को बर्बाद तक कर दिया है। देश भर में ऐसे तमाम ऐप खुलेआम चल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को कोई सुध नहीं है। और जब ये ऐप के तमाम लोग और ये ऐप लोगों को लूट करके भाग जाते हैं, तब सरकारें जागती हैं और जांच की प्याली लोगों को पिलाती हैं और राजनीति चमकाती नजर आती हैं। आज एक बार फिर से ऐसे ही एक ऐप पर बहस मची है, जिसके मालिकान 5,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर दुबई में ऐश काट रहे हैं और राजनेता राजनीति चमका रहे हैं। जी हां, कोरोना काल आप में से हर शख्स उसे याद करके सिहर जाता है, लेकिन ऐसे ही समय में छत्तीसगढ़ में एक बेटिंग ऐप आता है। यह लोगों को पहले तो चस्का लगाता है, उन्हें छोटी छोटी राशि जिताता है और जब लोग इसके आदी हो जाते हैं तो सब कुछ साफ कर ले जाता है। 2 साल के अंदर ये सटोरिये हजारों करोड़ रुपए गटक जाते हैं, जिसको लेकर के अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देश भर में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज कितना बढ़ता जा रहा है, इसका अंदाजा इसी से हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का रहने वाला एक शख्स एक गेमिंग ऐप लॉन्च करता है और 2 साल के अंदर वो ऐप लाखों लोगों का नेटवर्क बना लेता है और सट्टेबाजी का ऐसा खेल खेलता है जिसमें लोगों के करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए फेमस महादेव सट्टा ऐप की, जिसके तार अब मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। ईडी की बड़ी कार्रवाई देश भर में देखने को मिली है, तो साथ ही साथ भोपाल में भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। जहां ईडी की कार्रवाई हुई थी उस जगह पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। रैपिड ट्रेवल्स, जो इस वक्त हम देख सकते हैं बंद पड़ी हुई है ये दुकान, ईडी ने इसी जगह पर रेड की थी। बताना चाहूंगा, ये जो रैपिड ट्रेवल्स है, इसके संचालक आहूजा ब्रदर्स है। एक का नाम धीरज आहूजा तो दूसरे का नाम विशाल आहूजा बताया जा रहा है। आरोप ये है कि महादेव ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एक सट्टा ऐप है, उसके हवाले के पैसे को ठिकाने लगाने का आरोप आहूजा ब्रदर्स पर लगाया गया है। ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ छापेमारी की है। इस कार्रवाई में ईडी ने करीब 417 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है। ईडी ने अपनी कार्रवाई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो की ही है, साथ ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और महाराष्ट्र की राजधानी भोपाल में भी छापे मारे हैं। एजेंसी को यहां से कई अहम सबूत मिले हैं, हालांकि इन्हें लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। छापे पर मिले सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और महादेव सट्टा ऐप है, इसका जो संचालक है उसका नाम सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल है। सौरभ चंद्राकर की कुछ समय पहले यूएई में शादी हुई थी और उस शादी में कई सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था। उस पूरे खर्चे को, उस पूरे ट्रैवल एक्सपेंस को गैर कानूनी तरीके से दिखाते हुए तमाम जो टिकट थी वो अवैध तरीके से बुक कराई गई थी और इसी मामले की जो जांच है वो ईडी कर रहा था। कई सारी अनियमितताएं, कई सारी आर्थिक अनियमितताओं की जानकारी ईडी को मिली। जब महादेव एप्लीकेशन के तमाम अकाउंट्स को खंगाला गया तो कई सारी अनियमितताएं सामने आई। इनके जो सौरभ, जो इसका मुख्य संचालक है, जो यूएई से इस पूरे एप्लीकेशन का संचालन करता है, उसके साथ के लोगों पर, उनसे जुड़े हुए लोगों पर जब रेड की गई तो करीब 417 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। देश भर में फैले इस ऑनलाइन ऐप का भंडाफोड़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। इस मामले में राज्य पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। विदेशी नेटवर्क और टेरर फंडिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी ने इस केस को अपने हाथ में लिया।
ईडी ने इस मामले में अब तक छत्तीसगढ़ के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें पुलिस का एक एएसआई भी शामिल है। इस ऐप के जरिए हो रहे गोरख धंधे की तय तक जैसे जैसे जाया जा रहा है, वैसे वैसे हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। दुर्ग से शुरू हुआ ये सट्टेबाजी का खेल 2 साल में दुबई तक पहुंच गया। और तो और इसमें पुलिस से लेकर वकील, ट्रांसपोर्टर, सीए, राजनेता और जमीन कारोबारी सबके तार जुड़ने लगे। और तो और जांच में सामने आया है कि इस ऐप के जरिए 1 साल में 5,000 करोड़ की हेराफेरी की गई है। फिलहाल इस मामले में ईडी लगातार एक्शन मोड में है। ईडी ने रायपुर और दुर्ग में छापेमारी की है। चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्मानी को 2 बार रिमांड पर लिया गया है। साथ ही सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अभी दोनों ही आरोपी विदेश में हैं। पुलिस ने वारंट जारी होने के बाद उन्हें देश वापस लाने की तैयारी की है। साथ ही ईडी ने सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा, उनकी पत्नी, दोनों पुत्रों और बहनोई से पूछताछ की है। जो ईडी के अधिकारी हमारे आए थे, उन्होंने भी कई बार कहा कि आपको तो पता है सर ये सब क्यों हो रहा है। तो मुझे पता है, ईडी के ऑफिसर को पता है, पत्रकार के नाते आपको भी पता होगा कि क्यों हो रहा है। ये विशुद्ध राजनीतिक कार्रवाई है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ये उन सब लोगों को दरकिनार करना चाहते हैं जो इस चुनाव में कोई भूमिका निभा सकते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं एआईसीसी का मेंबर हूँ, मैं पार्टी के साथ काम करता हूँ। मैं अपनी इच्छा से पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में आया हूँ और कांग्रेस के साथ आया हूँ। यानी इसके तार सीएम हाउस तक पहुंच गए हैं, जो कि इस मामले की जटिलता और गंभीरता को बताता है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, पूरा 5,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है और इस घोटाले की जद में आम लोग आए, आम मासूम आए और पहले इन्हें कैसे चस्का लगाया गया। और सिर्फ ये 2 साल के अंदर की स्थिति हो गई कि 2 साल के अंदर ही यहां पर सटोरियों ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। कोई घोटाला या घपला हो और राजनीतिक बयानबाजी लेकिन इन सब के बीच ना है, भला ऐसे कहां होता है। ऐसे में जब महादेव ऐप की जांच पुलिस से लेकर के ईडी को सौंपी गई तो छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर के हमलावर हो गई। फिर क्या था, घपलेबाजी के इस गोरख धंधे में राजनीति चमकाने का फंडा भी नेताओं को साफ नजर आने लगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में घपले घोटाले के साथ सट्टा के बाजार का महादेव ऐप भी नई धार के साथ सियासी हथियार बन रहा है। राज्य सरकार जहां केंद्र पर राजनीतिक लाभ के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खासकर जब से मामला प्रवर्तन निदेशालय के पास आया है, तब से इस पर आए दिन बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तो यहाँ तक कहना है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित है, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक मकसद है, जिसका जवाब पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपने अंदाज में दिया है और कहा है कि जब भ्रष्टाचार करेंगे तो ईडी तो आएगी ही। आज यदि 2,000 करोड़ का शराब घोटाला होता है, 500 करोड़ का शराब घोटाला होता है, 600 करोड़ का चावल घोटाला हो, तो ईडी नहीं आएगा तो और क्या आएगा। और ये प्रमाणित 13,000 पेज का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। आगे की कार्रवाई तो चलती रहेगी। जिस प्रकार के काम छत्तीसगढ़ में हुआ है, भ्रष्टाचार हुए हैं, ये कार्रवाई तो सतत जारी रहेगी। वैसे देखा जाए तो इस मामले में ईडी ही नहीं बल्कि राज्य की पुलिस भी लगातार एक्शन में नजर आ रही है। 20 मार्च 2022 को पहली एफआईआर दुर्ग में दर्ज की गई थी। राज्य पुलिस अब तक 72 मामले दर्ज कर चुकी है। इस मामले में 449 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरफ्तारियां अलग अलग स्थानों से हुई हैं। 151 लैपटॉप, 885 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 41 लाख की नकदी, 1.5 करोड़ की सामग्री और 16 करोड़ की राशि के 1000 बैंक खाते सीज किए गए हैं। तभी तो सीएम भूपेश बघेल खुलकर केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह षड्यंत्र दिल्ली से चल रहा है। उनकी नजर गिद्ध की तरह यहाँ के खदानों पर है, लेकिन राज्य की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। महादेव ऐप यहाँ हमने कार्रवाई की, देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई और सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, पैसा भी जब्त किया, गैजेट भी जब्त किए। तो
मोबाइल और टैबलेट भी, लैपटॉप भी जब्त किए। आप क्या कर रहे हैं? हमने तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है, आप पकड़ के लाओ और महादेव ऐप बंद करो। आप कहते हैं ना कौशल उन्नयन योजना के तहत आप सट्टा खिला रहे हैं, तो आप तो जीएसटी ले रहे हैं उसमें, सट्टे में, जुए में आप 28% जीएसटी लगा रहे हैं, तो उसको कब बंद करोगे? और दूसरी बात, जितना भी आप मोबाइल में आप देखो वो सब आ रहे हैं, उसको कब रोक लगाओगे? और सबसे बड़ी बात है, महादेव ऐप जब हमने सर्कुलर जारी कर दिया, ईडी जांच करने आ गई, तो आज तक कि वो बंद क्यों नहीं हुआ? महादेव बंद कौन करेगा? राज्य सरकार तो नहीं करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो गृह मंत्री बताए कि बंद क्यों नहीं हो रहा है, और बंद नहीं कर रहे तो उसका कारण क्या है? इससे साफ है कि सीएम बघेल ईडी की कार्रवाई के विरोध में उतर आए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। ऐसे में जब इससे जुड़े तार भोपाल, मुंबई, कोलकाता में मिले हैं, उससे कांग्रेस को भी मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का। आज देश में स्थिति बहुत भयावह है। आज कोई सवाल पूछ दे, आरएसएस वाला मतलब सवाल पूछ दे, तब से धर्म विरोधी हो। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूछे, तब से राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी। आज दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी। वहीं बीजेपी ने ईडी को स्वतंत्र संस्था बताते हुए कहा है कि ईडी बिना किसी सरकारी दबाव और निष्पक्षता से जांच में जुटी है। देखिए, सरकारी एजेंसीज कानून के मुताबिक काम कर रही हैं, उनमें किसी राजनीतिक दल का कोई इन्फ्लुएंस होने का कारण नहीं है, और जो जनहित में है, जो कानून के दृष्टि से उचित है, वो उस हिसाब से एजेंसीज अपना काम करेंगी, और मुझे लगता है एजेंसीज को अपना काम करने देना चाहिए। मैंने कहा ना कि तमाम प्रकार के जो भी गैर कानूनी काम है उनको रोकने के लिए सरकार की एजेंसीज तत्परता के साथ में काम करती है। ईडी हो या छत्तीसगढ़ पुलिस, दोनों के एक्शन के बावजूद इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड अभी भी दुबई में आराम से इस ठगी के खेल को न सिर्फ चला रहा है, बल्कि जश्न मनाता हुआ नजर आया है। 18 सितंबर 2022 को महादेव ऐप के मुख्य संचालकों ने सक्सेस पार्टी का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 70 से अधिक व्यापारी कारोबारी शामिल हुए थे। ऐसे में अब पुलिस सक्सेस पार्टी में शामिल होने वालों की छानबीन कर रही है, जिसमें महादेव बुक के करोड़पति सटोरी धर्मेंद्र डीके को रायपुर से पकड़ा गया है। धर्मेंद्र दुबई में महादेव बुक के ऑपरेशन मैनेजर अतुल अरोड़ा के संपर्क में था। इसके अलावा अब दुर्ग पुलिस के साथ ईडी अन्य कारोबारियों और संचालकों की डिटेल खंगाल रही है। इन सब के बीच सियासत भी जमकर शबाब पर है, लेकिन सियासत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा काला कारोबार कैसे फल फूल रहा था, कैसे लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला जाता रहा, लेकिन ना तो राज्य सरकार जागी और न ही केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान लिया और न ही जांच एजेंसियां आगे आई। टीम न्यूज स्टेट। इन सब के बीच एक सवाल ये कि महादेव ऐप आखिर सवालों के घेरे में आया कैसे? कैसे इसका पर्दाफाश हुआ? कैसे इस ऐप के जरिए ठगी का जो गोरख धंधा चलाया जा रहा था उसका खुलासा हुआ, और इसका ऑपरेटिंग मॉड्यूल असल में था क्या? उसके बारे में भी जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप भी आने वाले वक्त में ऐसी किसी ठगी या फिर ऐप्स का शिकार ना हो। महादेव ऐप को लेकर जिस तरह रायपुर से लेकर दिल्ली तक हल्ला मचा हुआ है, इस पर राजनीतिक पारा भी गरमाया हुआ है। उससे आप समझ सकते हैं कि आखिर इस ऐप के जरिए कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये ऐप क्या है और कैसे इसने ठगी का धंधा शुरू किया? महादेव एक बैटिंग ऐप है जिसकी शुरुआत कोरोना काल में छत्तीसगढ़ से हुई थी।
धीरे धीरे ये देश के दूसरे राज्यों में पहुंच गया। यह एक ऐसा ऐप है जिसमें संचालक पहले भाग लेने वालों को थोड़ी थोड़ी राशि जिताता है और जब वह बड़ी रकम लगाता है तो उसकी हार तय होती है। इसी वजह से पूरा कमांड संचालक के पास होता है। ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर है जो दुबई पहुंच चुका है। तो ये आपने जान लिया कि आखिर ये ऐप क्या है, लेकिन इसकी शुरुआत की कहानी भी इस ऐप की तरह गले नहीं उतरती है। सौरभ चंद्राकर भिलाई दुर्ग में एक जूस की दुकान पर काम करता था जो पहले ऑफलाइन सट्टा खेलता था। कोरोना की वजह से ऑनलाइन सट्टा खेलने लगा और तभी उसने कनाडा में बैठे अपने दोस्त के साथ एक ऐप बनाई। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, महादेव ऐप के अब तक लगभग 50 लाख मेंबर हैं और इस गेम का नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई देशों में फैला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे तो देश में तमाम बैटिंग ऐप चल रहे हैं, लेकिन महादेव सट्टा बुक में ऐसा क्या सिस्टम था जिसकी वजह से इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। आखिर इसमें सट्टेबाजी का धंधा कैसे फल फूल रहा था, वो भी जानिए। महादेव ऑनलाइन बुक नाम की कंपनी सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इसमें पोकर, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और अन्य खेलों में अवैध सट्टेबाजी होती है। यहाँ पर खिलाड़ियों के पास सट्टे के पैसे लगाने का विकल्प होता है जो बेनामी खातों में जमा होते हैं। खिलाड़ियों को इन्हीं बेनामी खातों से जीती हुई रकम भेजी जाती थी। इस पूरे धंधे को दुबई से संचालित किया जा रहा था। इस ऐप को इस तरह से बनाया गया कि इसमें हमेशा वेबसाइट संचालक की जीत होती है। इसमें शुरुआत में लत लगाने के लिए खिलाड़ियों को 500 रुपए का सट्टा लगाने को कहा जाता है। इसमें खिलाड़ी की हार के बावजूद उसे ये पैसे वापस कर दिए जाते हैं। छोटी रकम में खिलाड़ी को जीत दिलाकर पहले आदत लगाई जाती है। जैसे ही खिलाड़ी बड़ी रकम लगाता है तो वो हार जाता है। यानी इस ऐप को लोगों को लूटने के मकसद से ही बनाया गया था, जिससे जाहिर है कि इसके जरिए लोगों को ठगने की सारी प्लानिंग की गई थी। यही कारण है पिछले एक साल में महादेव ऐप के जरिए 5000 करोड़ रुपए के लेन देन हुए। एक साल में करीब 10 लाख लोगों ने ऐप पर 500 से लेकर 5000 रुपए तक का सट्टा लगाया। इस रैकेट में 3000 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। जांच के बाद अब तक 1035 खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इनमें करीब 15 करोड़ 5 लाख रुपए जमा है। अब बात आती है इस घोटाले को अंजाम देने वाले आरोपियों की। इस गोरख धंधे में कई रसूखदार लोग शामिल थे। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमुख प्रमोटर हैं। ये दोनों मुंबई से ऐप संचालित कर रहे हैं और मुनाफे का 80% हिस्सा अपने पास रखते हैं। दोनों पिछले करीब 2 साल से दुबई में रह रहे हैं। दोनों के खिलाफ 3 महीने पहले लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। खैर, मामले में छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है और हर छापेमारी के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही राजनीतिक पारा भी गरमा रहा है, जिससे इस ओर साफ साफ अंदेशा जाता है कि इतना बड़ा ठगी का व्यापार आखिर कैसे फल फूल रहा था।